हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद्दत से तन्हाई में रहना पसंद करने लगे थे। ज्यादातर हिरा के गार में वक्त गुजारते, हफ्तों घर न आते। ऐसा लगता था गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से नफरत हो गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम देश में तिजारत के लिए तशरीफ ले जाते रहे। जवानी में हजरत खदीजा की तिजारत का माल ले जाते थे। आप सच्चे और अमानतदार थे। कारोबार में मामला इतना साफ रखते थे कि किसी को भी किसी किस्म की शिकायत न होती। सब खुश रहते। जो एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामला कर ले, आपके अखलाक का कायल हो जाता। सिर्फ मक्का ही नहीं, यमन, बसरा, शाम के मुल्क में भी हुजूर जहां जहां तशरीफ ले गए और जिन लोगों ने आपसे मामला किया, सब आपकी तारीफ करते। अक्सर लोग आपके साथ तिजारत का माल कर देते। आप पूरी ईमानदारी से माल बेचते और पूरी कीमत मालिक को दे देते। इससे आपकी सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी, अच्छे अखलाक की आम शोहरत हो गई। यह शोहरत इतनी बढ़ी कि दुनिया ने आपको अमीन ताजिर का लकब दिया। हर जगह आप इसी नाम से मशहूर हो गए। आप वायदे के इस कदर सच्चे थे कि जो वायदा कर लेते, हजारों मुसीबतें उठाने पर भी उसे पूरा करते। आपकी दयानतदारी पर लोगों को इतना भरोसा था कि नकद रुपयों के अलावा कीमती चीजें भी आपके पास अमानत रख जाते थे और जब जरूरत पड़ती ले जाते। हर चीज अपनी असली शक्ल में मिलती। आपकी इस दयानतदारी और अमानतदारी की शोहरत आम हो गई। हजरत खदीजा ने भी सुना, तिजारत के कामों में इम्तिहान भी लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक, पाकबाजी, शराफत, दयानत व अमानत और शराफत का उन पर ऐसा असर हुआ कि खुद नफिया नाम की औरत के जरिए शादी का पैगाम दे दिया। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से निकाह। हजरत खदीजा बिनते खुवैलद बहुत शरीफ खातून थी। उनका खानदानी सिलसिला 5वीं पीढ़ी से आप रजी अल्लाहु अन्हु के खानदान से मिलता है। वह बेवा थी, बहुत शरीफ और पाकीजा अखलाक थी। लोग उनको ताहिरा के नाम से याद करते थे। दौलतमंद इतनी थी कि जब मक्के वालों का काफिला तिजारत के लिए रवाना होता तो अकेला उनका सामान तमाम काफिले के सामान के बराबर होता था। उस जमाने में उनसे बड़ा ताजिर मक्के में कोई न था। जब उन्होंने निकाह का पैगाम दिया तो हुजूर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने चचा अब्बू तालिब से मशविरा करके मंजूर कर लिया। चुनांचे निकाह हो गया। निकाह का खुतबा अब्बू तालिब ने पढ़ा और 500 दिरहम महर करार पाया। क्योंकि हजरत खदीजा मालदार थीं, खूबसूरत और पाकीजा और अरब के ऊंचे खानदान से थी, इसलिए अक्सर लोगों ने उनसे निकाह करने का इरादा किया था, पर उन्होंने तमाम दरखास्तें रद्द कर दी थीं। शायद उनका निकाह करने का इरादा था ही नहीं, पर हुजूर रजी अल्लाहु अन्हु की अमानत व दयानत और दयानत और सच्चाई और अच्छे अखलाक की शोहरत सुनकर ऐसी निछावर हुई कि खुद निकाह का पैगाम देकर निकाह कर लिया। निकाह के वक्त आप रजी अल्लाहु अन्हु की उम्र 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा से आपके 2 लड़के कासिम और ताहिर पैदा हुए और बचपन ही में इंतकाल कर गए। कासिम इस हद तक बड़े हो गए थे कि सवारी वगैरह पर सवार हो सकते थे। कासिम की वजह से आपका लकब अबुल कासिम मशहूर हुआ। हजरत खदीजा से आपकी 4 साहबजादियां हजरत फातिमा, हजरत जैनब, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसुम हुई। इनमें हजरत रुकैया सबसे बड़ी थीं। हजरत जैनब का निकाह अबुल आस बिन रुबस से हुआ था। हजरत उम्मे कुलसुम का निकाह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु से हुआ था। उनकी वफात के बाद हजरत रुकैया हजरत उस्मान से ब्याही गईं। इसी वजह से हजरत उस्मान का लकब झुन्नू रैन था। हजरत फातिमा सबसे छोटी थीं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में आपके चचा अब्बू तालिब के 3 बेटे अकील, जाफर और अली थे। बाल बच्चेदार थे। तंगी के साथ वक्त गुजरता था। एक बार जब कहत पड़ा और अबू तालिब बड़ी तंगी में गिरफ्तार हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास से फरमाने लगे कि चचा, अबू तालिब तंगी की जिंदगी जी रहे हैं, हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें। एक लड़के को आप ले आएं और एक को मैं ले आऊं। हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने मंजूर कर लिया। दोनों अबू तालिब की खिदमत में पहुंचे और उनसे अपनी ख्वाहिश जाहिर की। अबू तालिब ने कहा, अकील को मेरे पास रहने दो, जाफर को अब्बास ले जाएं और अली को तुम ले जाओ। चुनांचे हजरत जाफर को अब्बास ले गए और हजरत अली को आप रजी अल्लाहु अन्हु ले आए।
और उनकी परवरिश करने लगे। हजरत खदीजा के एक भतीजे हकीम बिन हिजाम थे, दौलतमंद आदमी थे। वह एक ईसाई गुलाम जैद बिन हारिस को खरीद लाए थे। उन्होंने जैद को हजरत खदीजा को भेंट कर दिया। हजरत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेंट कर दिया। आपने उसे अपने अजीज की तरह अपने पास रख लिया। कुछ दिनों के बाद जैद रजी अल्लाहु अन्हु के बाप हारिस रजी अल्लाहु अन्हु और चचा काब रजी अल्लाहु अन्हु उसे लेने के लिए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। निहायत आजिजी से दरखास्त की कि जैद रजी अल्लाहु अन्हु को या तो आजाद करके उनके साथ कर दिया जाए या उनकी मुनासिब कीमत लेकर आजाद कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जैद रजी अल्लाहु अन्हु आपके साथ जाने पर तैयार हो तो उसे आजाद कर दूंगा। चुनांचे जैद रजी अल्लाहु अन्हु को बुलवाया गया। उनके बाद हारिस रजी अल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा, जैद, क्या तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो? जैद रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, नहीं। हारिस रजी अल्लाहु अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, किस वजह से? जैद रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, अगरचे मैं गुलाम है, मगर मैं एक ऐसे बाअखलाक और मेहरबान की खिदमत में हूं जिसकी इनायत ने मेरे दिल में घर कर लिया है और मैं उनसे जुदा होना नहीं चाहता। हारिस रजी अल्लाहु अन्हु को गुस्सा आया। उसने कहा, बदबख्त, क्या तू आजादी को गुलामी पर तरजीह देता है? जैद रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी पर हजारों आजादियां कुर्बान हैं। मैंने उनमें ऐसी बातें देखी हैं कि मैं सारी दुनिया पर उन्हें तरजीह दूंगा। हारिस रजी अल्लाहु अन्हु और उसके चचा काब रजी अल्लाहु अन्हु ने बहुत समझाया, पर वह किसी तरह वहां से जाने पर राजी न हुए। मजबूरन दोनों खामोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और जैद रजी अल्लाहु अन्हु और उनके बाप और चचा को साथ लेकर खाना काबा में आ गए और यह ऐलान किया कि लोगों, गवाह रहो कि आज मैंने जैद रजी अल्लाहु अन्हु को आजाद कर दिया है और उसे अपना बेटा बना लिया है। जैद रजी अल्लाहु अन्हु के बाप और चचा इस बात से खुश हो गए और जैद रजी अल्लाहु अन्हु को आपके पास छोड़कर चले गए। आपका रसूख हर तबके के लोगों में था, रईस, अमीर, गरीब, फकीर, सिपह सालार, सिपाही, गरज कि सबसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते और सब आपसे मिलते थे। लेकिन आपके खास ताल्लुक खास लोगों से थे और ज्यादा अबू बकर बिन कहाफा से ताल्लुकात थे।